शरीर जब जीवित हो गया तो आपके शरीर में जीवित आत्मा रहेगा, और जीवित आत्मा जब आपके शरीर में रहेगा तो कोई बुरा आत्मा, पाप का आत्मा आपके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और जीवित टाइम में अगर आप चलोगे तो आप अपने जीवन में गवाहियां देखोगे। जीवित शरीर को लेकर चलोगे, आप अपने काम में सफलता देखोगे। जीवित शरीर को लेकर चलोगे, आप अपने परिवार में आनंद और समृद्धि देखोगे। अगर मरा हुआ शरीर लेके चला तो क्या होगा? उलट होता है कि नहीं होता? बताओ, विपरीत होता है कि नहीं होता? और इसीलिए पौलुस आज आपको कह रहा है कि हमारे परमेश्वर के संतानों, इस बात को समझो। विश्वास तो कर रहे हो, पर आपका विश्वास का स्तर कैसे? क्या आपने अपने विश्वास के स्तर में पवित्रताई को शामिल किया? क्या आपने विश्वास के स्तर में प्रार्थना शामिल किया? क्या आपने विश्वास के स्तर में नम्रता और दया को, दीनता को शामिल किया? क्या आपने उस आत्मिक स्तर में आपने पवित्रताई को शामिल किया, दया को शामिल किया, परमेश्वर का भय शामिल किया? क्या नहीं शामिल किया। इसलिए उसकी दया आप में नहीं है, क्योंकि अभी भी आप शारीरिक हो। पड़ोसी को तगड़े से हाथ पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ लो, तब मैं कुछ बोलूंगा। पकड़ लो, बोलो, अब मेरा शरीर शारीरिक नहीं आत्मिक होना चाहिए। अब मेरा शरीर मरा हुआ नहीं, जीवित होना चाहिए। जीवित शरीर में कौन रहेगा? मरे हुए शरीर में कौन रहेगा? अभी एक भाई गवाही दिया, जब ये मर गया था इसके शरीर में क्या था? पहला दारू था, दारू का तमाम प्रकार, नशे का हर क्वालिटी उसके अंदर था कि नहीं? वो आदमी क्या था? जिंदा था? मर गया था। वो आदमी मरा हुआ था। लेकिन जब प्रभु को जाना, परमेश्वर के अनुग्रह में जब वो आ गया, यीशु ने उसे छुआ, उसका शरीर आज जिंदा हो गया है। अब जो रोग इस पर आने वाले थे अब नहीं आएंगे। जो इसे कैंसर होने वाला था, लीवर का प्रॉब्लम होने वाला था, इसके किडनी का प्रॉब्लम होने वाला था, अब इसे नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने इसे आगामी के लिए, भविष्य के लिए इसे बचा लिया। बचाया कि नहीं बचाया? बोल के बताओ। और इसीलिए प्रभु आपको समझा रहा है, बच्चे नहीं बनो, सयाने बनने का प्रयास करो। वचन में आप जितने ही परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उतना ही अधिक आप शक्तिशाली दशा में बढ़ेंगे। आपकी जुबान थोड़ी लेकिन शक्तिशाली होगी, क्योंकि आपका शरीर जीवित अवस्था में काम करेगा। आमीन। आपका शरीर जीवित अवस्था में चलेगा। आमीन। इब्रानियों 5 अध्याय वचन 10 से लेकर 12 पढ़िए हमारे साथ। इब्रानियों 5 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा हमारे साथ। लिखा है, उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीत पर महायाजक का पद मिला। 12 से पढ़ेंगे। 12 से, समय के विचार से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा आदि से फिर सिखाए? 10 साल प्रभु में होने के बाद भी आज भी यही सीख रहे हो, केवल यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, बस केवल यही सीख करके आप और कुछ आप नहीं सीख रहे हैं। यहां लिखा है कि फिर से सिखाए। ऐसे हो गए हो तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अभी तक आपको क्या चाहिए? मतलब अन्न के बदले, मतलब अन्न खाने योग्य हो गए हो, लेकिन आज भी आपको क्या चाहिए? केवल दूध ही चाहिए, ऐसा मांग करते हो तो आप में कुछ गड़बड़ है। सही है? यदि आप 15 साल को हो जाए और आज भी बोले मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे केवल दूध ही पीना है, तो घर के लोग चिंता में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोल के बताओ। घर के लोग क्या सोचेंगे? यार 15 साल को हो गया, अभी तक ये खाना नहीं खाता, केवल दूध ही पीता है, कुछ गड़बड़ है। सही है कि नहीं? अब यहां वचन देखो क्या 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 लिखा है। सीधा सीधा लिखा है, समय के विचार से, मतलब जो आपने समय व्यतीत किया, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आप प्रभु के साथ रहे तो, लेकिन आपका आत्मिक दायरा कहां है? आज भी आपके अंदर वही पुरानी चीजें, आज भी अपने पड़ोसी को देखकर गाली देना, आज भी जो बढ़ जाए उसे देखकर जलना, आज भी तमाम बुरी बातें सोचना और बोलना। कहां आप हो?
आप किस विश्वास में जी रहे हो? आप मसीह के साथ नहीं हो, अभी भी आप शारीरिक विश्वास में हो, और शारीरिक विश्वास मौत लाती है, पर आत्मिक विश्वास जीवन लाता है। आमीन कहिएगा। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें फिर से वही आदि शिक्षा सिखाऊं? लिखा है तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। बताओ, खाना अब अन्न है, लेकिन अभी भी क्या मांग रहे हो? बच्चों वाला भोजन मांग रहे हो। कैसे काम होगा? जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना, विश्वास किया, उस दिन से आपने शुरुआत का जीवन दूध पी करके व्यतीत किया। मतलब यीशु की बातों पर आपने भरोसा किया। लेकिन जैसे जैसे आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप विश्वास में आगे बढ़ोगे, आपको वचन के अंदर जाना है। अब ये नहीं कहना मैं नहीं पढ़ी हूं, आप सब लोग पढ़े हो, परमेश्वर का आत्मा आपको पढ़ाता है। आमीन कहिए। अब आपको कहां जाना है? वचन के अंदर। बोलो, वचन के, ऐसे बोलो, ऐसे हमारे वचन के अंदर। अब दूध नहीं पीना, अब केवल, अब आपको क्या चाहिए? 4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, 10 महीने हो गया, चंगा हो गया, अभी भी प्रार्थना 5 मिनट करते हो, नहीं बढ़ाओ, प्रार्थना बढ़ाना है। अभी भी वचन पूरा नहीं करते हो, वचन अब पूरा करना शुरू करो। चर्च आना शुरू करो, परमेश्वर के प्रति नियमित बनो, ईमानदार बनो, दशवांश के प्रति ईमानदार बनो, अपना बीज बोने के प्रति ईमानदार बनो, हर वस्तु के प्रति ईमानदार बनो, मतलब सयाने बनो। और जब आप सयाने बनेंगे, तो जब सयाना कोई हो जाता है, कामगार हो जाता है। सही है कि नहीं? जब तक वो बच्चा होता है, कोई काम कर सकता है क्या? जब तक वो बच्चा है, कोई नौकरी कर सकता है क्या? लेकिन जब वो सयाना हो जाता है, उसे एक नई जगह दे दी जाती है, जहां पर वो काम करता है और उसे पैसा मिलता है, उसे धन मिलता है। सही है कि नहीं? बोल के बताइए। तो आपको अन्न कहां मिलेगा? अभी आपको मैं क्या दे रहा हूं? दूध नहीं दिला रहा हूं, क्या दे रहा हूं? अन्न में खिला रहा हूं। आप अन्न खाओ ताकि आप सयाने हो जाओ, और जब आप सयाने हो जाओगे, आपको समझ में आएगा चर्च में जाना चाहिए। आप सयाने हो जाओगे, आपको समझ में आएगा प्रार्थना करनी चाहिए। आप सयाने हो जाओगे, आपको समझ में आएगा पाप नहीं करना चाहिए। आप सयाने हो जाओगे, आप वचन पर ध्यान देने वाले व्यक्ति बन जाओगे। आप सयाने हो गए, और जैसे जैसे आप सयाने बनेंगे, वैसे वैसे परिस्थितियां भी आप में सयाने होती जाएंगी, यीशु के नाम में। वो हर बरकत, हर आशीष आपके लिए होगा। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब आप बच्चे, अब आप सयाने हो, आप में एक अलौकिक बल आ गया है, आप में अनुग्रह का बल आ गया है, आप में शक्ति आ गई, क्योंकि अब आप समझ के साथ जीने वाले बन गए हैं। आमीन। अब आप परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलने वाले बन गए। आमीन। अब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन गए। आमीन। अब आप आत्मा में जीने वाले व्यक्ति बन गए हो। ऊंचा आमीन आपका। समझ रहे क्या? बोलो, अब मैं बच्चा नहीं, अब मैं सयाना हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं? क्या हो रहा हूं? बोलो, अब मैं बच्चा नहीं हूं। हाथ उठा के बोलो, अब मैं सयाना हो रहा हूं। तो इस सयाना बनने पे क्या होता है? बच्चे कैसे होते हैं? नग्न होते कि नहीं? कभी कभी नंगे टहलते रहते हैं, देखते नहीं देखता? कभी उधर कीचड़ में, कभी उधर मिट्टी में। अब हम क्या हो गए? अब हमने आत्मिक वस्त्र पहन लिया है, अब हम नंगे नहीं हैं। अब हमने कौन सा वस्त्र पहन लिया? हाथ उठा के बोलो, वचन का वस्त्र। फिर से बोलो, फिर से बोलो, कौन सा वस्त्र? अब प्रभु हमें कौन सा वस्त्र दे दिया? वचन का कपड़ा दे दिया। आमीन। जिस कपड़े को शैतान फाड़ नहीं सकता, जिस कपड़े को बीमारी तोड़ नहीं सकती, ऐसा वस्त्र अब प्रभु आपको दे दिया है। आमीन बोलें। अब बरकत आएगी, शैतान छीन पाएगा? आशीष आएगी, शैतान लूट पाएगा? आपका पति का अच्छा नौकरी लगेगा, वो छीन सकता है? आपके बच्चों को अच्छा नौकरी मिलेगा, वो छीन सकता है? क्यों? क्योंकि अब आप सयाने हो चुके हो। अब आप एक ऐसा वस्त्र पहन लिया है जिसे हम आत्मिक वस्त्र कहते हैं। वचन सुनने के कारण वो मिला है, विश्वास को खत्म ना करने के कारण वो मिला है,
पवित्रताई से चलने के कारण वो हमें दिया गया है, सच्चाई से जीने के कारण वो हमें वस्त्र दिया गया है। हाँ, वचन पर एक्यूरेट वचन के साथ चलने के कारण, हमने वचन में मिलावट नहीं किया, ऐसा इस कारण से हमें कौन सा वस्त्र पिता ने दिया? आत्मिक वस्त्र। बोल यीशु मसीह की। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।